नमस्कार। आज हम गीता के छठे अध्याय के कुछ खास श्लोकों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। श्लोक संख्या 21 से लेके 32 तक, है ना? हाँ बिल्कुल। इनमें जो बताया गया है वो मन को एकाग्र करने और फिर मतलब समाधि की अवस्था तक पहुंचने के बारे में है। जी, तो इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं जी। कि ये श्लोक क्या राह दिखाते हैं। तो हमारा इरादा यही है कि इनके मूल संदेश को समझें। कैसे एक योगी मतलब जो साधक है वो मन को कंट्रोल करता है और कैसे सबके लिए एक जैसा भाव रखता है। सही बात है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जी। सबसे पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी इन श्लोकों में 21-22 वो है योगी का खुद को सब प्राणियों में देखना और सब प्राणियों को खुद में देखना। ये तो सिर्फ फिलॉसफी नहीं लगती है, तो एक अनुभव की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बुनियाद है, ये एकता का अनुभव। और देखिए यहाँ जो बताया गया इसका नतीजा क्या होता है, समभाव और करुणा। अच्छा। हाँ, श्लोक 23 और 24 यही बताते हैं। जब योगी हर जीव में मतलब चींटी से लेकर हाथी तक सब में वही एक चेतना दिखता है जो उसमें खुद में है, तो फिर भेदभाव कैसे करेगा? उसका व्यवहार अपने आप मतलब स्वाभाविक रूप से पक्षपात रहित हो जाता है। सुख दुख मान अपमान इन सब में वो समान रहता है। जी हाँ बिल्कुल, वो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। वो सचमुच सर्वभूत हिते रतः बन जाता है। सर्वभूत हिते रतः मतलब सबका भला चाहने वाला। हाँ, बिना किसी भेदभाव के, स्वाभाविक रूप से। ये कोई मतलब ऊपर से ओढ़ी हुई नैतिकता नहीं है, ये तो समझ का नतीजा है। ये बात तो बहुत गहरी है, लेकिन ये जो एकता की दृष्टि है और ये समभाव वाली स्थिति, इसका सीधा कनेक्शन मन को वश में करने से कैसे बनता है? क्योंकि मन तो अक्सर आप जानते हैं पसंद नापसंद मेरा तेरा इसी में फंसा रहता है ना। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए श्लोक 25 और 26 इसी कनेक्शन को जोड़ते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि योगी धीरे धीरे मतलब एकदम से नहीं पर अभ्यास से, वैराग्य से। अभ्यास और वैराग्य। हाँ, इनसे अपने मन को बाहरी चीजों से, उनकी इच्छाओं से हटाता है। और जब मन भटकना बंद करता है, शांत होता है, तब वो आत्मा में ही टिक जाता है, स्थिर हो जाता है। मतलब जब तक मन बाहर भाग रहा है, आकर्षणों में फंसा है, तब तक ये एकता, ये समभाव गहरा नहीं हो सकता। अच्छा, तो इच्छाओं का शांत होना जरूरी है आत्मा में टिकने के लिए? बिल्कुल, इच्छाएं और आसक्तियां जब शांत होती हैं, तभी वो स्थिरता आती है। और इसी को यहाँ समाधि का दरवाजा बताया गया है। तो समाधि का मतलब क्या हुआ फिर? क्या सिर्फ मन एकदम शांत हो गया बस, या कुछ और भी है? यहाँ कैसे बताया गया है? नहीं, सिर्फ शांति नहीं, यहाँ इसे श्लोक 27-29 में अत्यंत सुख कहा गया है, परम आनंद की अवस्था। परम आनंद इंद्रियों वाले सुख से अलग? जी हाँ, बिल्कुल अलग। स्रोत साफ कहता है कि ये वो सुख नहीं है जो हमें सेंस ऑब्जेक्ट से मिलता है, जो आता जाता रहता है। ये योगी को तब मिलता है जब उसका मन पूरी तरह शांत हो, रजोगुण से रहित हो और ब्रह्म के साथ मतलब उस परम सत्य के साथ एक हो जाए। ये तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है सुनने में। हाँ, ये एक ऐसी अंदरूनी स्थिति है जहाँ बाहर कुछ भी होता रहे, कोई उथल पुथल हो, उसका असर नहीं होता। योगी अपने असली स्वरूप में स्थित होकर एक गहरे स्थायी आनंद को महसूस करता है। द्वंद्वों के पार चला जाता है वो। सुख दुख सर्दी गर्मी इन सब के बीच भी मतलब वो शांत रहता है, अविचलित। बिल्कुल। तो फिर ये जो अंतिम श्लोक हैं 30-32, उनके हिसाब से इस पूरी योग साधना का, इस रास्ते का आखिरी लक्ष्य क्या है? सार यही है, दुख के संयोग से वियोग। मतलब जीवन में जो भी संघर्ष हैं, कष्ट हैं, उनसे पूरी तरह से मुक्ति पा लेना। पूरी तरह से मुक्ति। हाँ, और अपने असली स्वरूप को जो सच्चिदानंद है उसको अनुभव करना, और आखिर में उस परम चेतना या ईश्वर कह लीजिए उसके साथ पूरी तरह एक हो जाना, जहाँ मैं और वो का फर्क मिट जाए। जी हाँ, वही एकात्म का अनुभव। पर यहाँ ये भी जोर दिया गया है कि ये यात्रा कोई फटाफट वाली नहीं है। इसके लिए लगातार अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए और अटूट श्रद्धा मतलब समर्पण भाव जरूरी है। ये धीरे धीरे होने वाला विकास है। तो अगर हम सब बातों को समेटे तो इन श्लोकों से ये समझ में आता है कि मन की एकाग्रता कोई मशीन की तरह नहीं है, ये एक गहरी समझ से जुड़ी है। सही बात है। वो समझ कि सब में एक ही तत्व है और इसी समझ से करुणा और समभाव वो अपने आप पैदा होते हैं जी। और इसी रास्ते पर चलकर वो समाधि मिलती है जो सिर्फ शांति नहीं बल्कि परम आनंद की स्थिति है।
ये योग को सिर्फ आसन प्राणायाम से कहीं ज्यादा गहरा बना देता है। ये तो चेतना को बदलने का विज्ञान है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी निकलती है जो इन श्लोकों की भावना से जुड़ती है। बताइए। देखिए, श्रोत कहता है, खासकर श्लोक 32 में, कि योगी सबको अपने जैसा ही समझता है, सबके सुख दुख को अपना सुख दुख समझता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इस नजरिए का, इस समझ का एक छोटा सा हिस्सा भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार पाएं, अपनी बातचीत में, अपने बर्ताव में, हाँ। तो हमारे आपसी रिश्तों पर, समाज में जो मतभेद हैं, या शायद दुनिया भर के झगड़ों पर भी इसका कितना गहरा और अच्छा असर पड़ सकता है। ये सोचने लायक बात है।